हम गए फास्टा पोर्टल के ऊपर, वो ये तो फ्यूल DTN वाला है। जैसे तूने वो क्रोम पे खोलता हूँ मैं, DTN के लिए फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ। ओ क्रोम पे Chrome का, ओके खुला हुआ है, ऑलरेडी खुला हुआ है। खुला हुआ है, राइट। 9000 हो गया। कल के दिन हमें चाहिए जी। ओके, डिलीवरी टाइम कल का दिन देख लिए कि ये कभी कभी यहाँ के हिसाब से कल अलग हो जाता है। आज वहाँ भी यूएस में वेडनेसडे ही है ना। हाँ, आज वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे की बात हो रही है, ठीक है। डिलीवरी टाइम में डालते हैं अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट लोड अर्ली मॉर्निंग। कहाँ पे चला अर्ली मॉर्निंग? इतनी नीचे नहीं होता जितना तूने घुमा दिया। ओ अर्ली मॉर्निंग, ओके। फुल लोड, प्रोटोटाइप फुल लोड, ऑर्डर टाइप फुल लोड, एक एक स्लॉट करते चलेगा, सब हो जाएगा। फुल लोड, फिर इसके अंदर जोन जोन से रेड है वो डालने ज़रूरी है। ओके ओके। अब देखो मान ले यहीं से पता है, देखो फ्रेट वेंडर जो है तेरा बम्पर्स होने वाला है, तो यहाँ पे अब तू जाएगा, अब तेरे को दिखाएगा नहीं, यहाँ तो खाली लिट को दिखा रहा है बम्पर्स। ओ, क्योंकि हमें वो चेंज करना पड़ेगा, क्या नाम, दिखाता हूँ टर्मिनल, वो मतलब मेरिडियन को। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे देख मैंने इसकी परमानेंट इंस्ट्रक्शन सेव करके कि ड्राइवर प्लीज़ प्रिंट बिफोर एंड आफ्टर वीडियो रूट रीडिंग एंड मेक श्योर टू डू गुड बिफोर एंड स्टेप रीडिंग क्रिएट ऑर्डर, ठीक है। नहीं, कहाँ वो कहाँ गया, मतलब विक्सबर्ग कहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सॉरी विक्सबर्ग कह रहा हूँ, मेरिडियन कहाँ सेलेक्ट आएगा बताऊँगा तो। ओके, क्लोज कर, अब व्यू एंड प्रोसेस पे जा, स्क्रॉल कर, देखो व्यू एंड प्रोसेस में दिखा, मजाल दिखा। हाँ, अब जा यहाँ पे ब्लॉक डिलीवरी स्लॉट पे जा, ब्लॉक डिलीवरी स्लॉट में अब यहाँ पे मैप लोकेशन का होता है इसकी ऑर्डरिंग, मेन प्राइमरी लोकेशन क्या है। प्राइमरी लोकेशन में मेम्फिस हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट मेम्फिस पे चलेगा, तुम्हें मैनुअली जाके चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जाके इसको मैनुअली चेंज करके मेरिडियन का, अब जब तो मेरिडियन करेगा फिर मेरिडियन के हिसाब से वो डेटा दिखाएगा, ऑटोमेटिकली बम्पर्स आ गया, बम्पर्स आ गया। और वो तो पासवर्ड भी मांगेगा, पता नहीं हाँ मांगेगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड कर दूँ? हाँ सेव इंफॉर्मेशन। स्पीनीज के अंदर जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, मैं उसके छोले भटूरे खा के आया हूँ, खा रहा था, अच्छे हैं, बढ़िया छोले, इंडिया याद आ जाएगा। पर वो 11 बजे मैंने 2 बजे वाला बंदा ढूंढा छोले भटूरे खाने में, एक बॉम्बे का बंदा है, बॉम्बे का रेस्टोरेंट 2 बजे तक खुला हुआ है, पर मेरे ख्याल से पास में ही होगा। कर सेंड, ये ऐड हो गया, सेंड कर। ये कुछ नहीं करना, कम्युनिकेशन ही नहीं, वो कम्युनिकेशन मेथड उसका ईमेल एंड SMS है। ओके। किसको जाएगा, फ्रेट वेंडर को जाएगा। देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इज सेंड टू दिस फोन नंबर एंड ऑल दैट। अब तो अपना मैसेज चेक करेगा कि तेरे को आ गया नहीं आ गया, ये सेंड हुआ ही नहीं हुआ, ये तो अभी भी ब्लू बटन दिखा रहा है। हो गया ये नोटिस, जब ऐसे लिखा होगा तो नीचे देखो उसने तेरे को कम्युनिकेशन दे दी ना, फिर ईमेल एंड SMS डेली एलोकेशन, ये लिखा ब्लू बटन दिखा रहा था तो इसलिए। चल अब तू वेरीफाई करते हैं इसमें जाकर। उसका आ गया, गॉट इट थैंक्स। कुदरती उसने, क्योंकि उसको मिला होगा ना एकदम, ईमेल आया होगा एक 10:44 टाइम पे कैसे मैच हो रहा है। नहीं, लेकिन ये तेरे किसी उसमें भी तो जाता है व्हाट्सएप पे मैसेज, 2 जगह जाता है। एक मैं ईमेल खोलूँगा फास्ट ऑफ फ्यूल में, अभी मैसेज नहीं आया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, बट मैं यहाँ पे खोल कर देख लेता हूँ। आ गया, इन ईमेल्स को रिफ़्रेश करते रहा, नहीं तो फिर लास्ट मिनट में लोड करने में बड़ी मुसीबत होती है। ठीक। अब ब्लॉक डिलीवरी अब आया, देखो थोड़ा सा डिले चलता है कभी कभी टेक्स्ट मैसेज, प्लस हम आउट ऑफ कंट्री भी हैं, इतना लंबा चौड़ा मैसेज है। कंपेयर ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक डिलीवरी स्लॉट इंपॉर्टेंट ड्राइवर प्लीज़ प्रिंट बिफोर एंड आफ्टर, मतलब मैंने परमानेंट उसकी को नोट्स छापे हुए हैं। मैंने सही सिस्टम बनवाया, प्रैक्टिकल बनाया अपने हिसाब से, टाइम लगवाया लेकिन बनवाया, ठीक है। 89,000 रुपये। अब ये हमारा रात का उसको भेजना पड़ेगा इसका सप्लाई, ठीक है, तो उसने गॉट इट बोल भी दिया। अब वेट करेंगे 5 बजे तक की, फिर 4 बजे सप्लाई आनी चालू हो जाएंगे। मतलब मतलब मैं थम्स अप भेज दूँगा, थम्स अप। सरदार जी को हमने बोल दिया था ओके बाजी। अब हम आ जाएंगे अगले, ओके प्लीज़ कॉल। अच्छा आज क्या हुआ, मैंने जिगर पटेल के साथ मैंने क्या किया था, वैसे मैंने तेरे लिए वो रिकॉर्डिंग कर रखी है, पर
वो जब तो मेरी पुरानी सुबह की रिकॉर्डिंग देखेगा, याद है जिगर पटेल का एक लोड था, वो मेरे को पूरी सुबह की कहानी मैंने कैसे बदली है, बड़ी जल्दी वीडियोस बनाई हैं सोते सोते लेटे लेटे, तो वो देखेगा। मैंने सारे लोड कैंसिल कर दिए थे आज के, घुमा दिया था सबको। वो जब तो मेरी वीडियो देखेगा तेरे को लिंक बनेगा इस बात का, तो उसको ऑर्डर में देखिए वीडियो। मार्केट डाउन थी, इसको मैंने सुबह 1:14 पे मैंने मैसेज भेजा, वहाँ पे साले बजे थे रात के 3:30। इसको मैंने कहा बोलो ड्राइवर कॉल में वेक मी अप, नॉन एथनॉल प्रीमियम नॉट अवेलेबल टुडे, आई विल फाइंड आउट इन द मॉर्निंग टू सी व्हेन वुड इट बी अवेलेबल, आई एम डिलेइंग द ऑर्डर टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अब बंदा मुझे कह नहीं देता भैया, क्योंकि मुझे पता था इसका प्रीमियम चाहिए, बड़ा संकी इंसान है। अब उसे रेड भी किया हुआ 3:30 कर लिया, वो 2 घंटे बाद कर लिया, इसका मुझे फ़ोन भी आ गया। अरे भाई साहब मुझे तो चाहिए था। मैंने कहा भाई साहब रुक जाओ, अच्छा होगा कि लौटो क्योंकि मार्केट डाउन है। अच्छा फिर मैं रुक जाऊँगा, बल्कि मैंने जान के लोड रोका अपना पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए। वो मैं तो कभी थोड़ी देर में समझाऊँगा, क्योंकि मैंने बाकी 2 लोकेशन से कमाना था, तो मैं तो कभी थोड़ी देर में समझाऊँगा कि मैंने क्यों रोका। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। तो उसने कहा ब्रिंग 45 नॉन एथनॉल 87, डोंट सेंड टुडे गैस बिकॉज प्राइस ड्रॉप। ठीक है ना, ठीक है, ट्राई टुमारो ब्रोडी, प्लीज़ कॉल टर्मिनल, आस्क फॉर ईमेल लेटर, इफ नॉट कमिंग टुमारो सेंड रेगुलर नॉन एथनॉल। उसने पहले ही क्लियर कर दिया भैया चुतिया बस बनाई है, प्रीमियम डावल है, मुझे पूरी चाहिए। इसका मतलब मुझे इसको 2 कंपार्टमेंट देने पड़ेंगे, तो मैं इसको नॉन एथनॉल दे ही दूँगा। समझ रहे बात को? ये यहाँ पे ये कहानी हो रही है। अब ये देख, ये फेक ईमेल है। पहली बात तो कंट्री का कोड देख 212 कोई अफ्रीका। Robinhood, your stock withdrawal has been successful. This was not you. Please call this number not spam. अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जेमिनाई। जेमिनाई को बोलूँगा हाउ टू रिपोर्ट फेक स्पैम SMS coming from Robinhood. Reporting fake texts is a critical step in protecting your account and helping others avoid the same trap. Scammers often use urgent language about unauthorized logins or account suspensions to trick you into clicking malicious links. Here is how you can report these messages effectively. 1. Report directly to Robinhood. Robinhood has a dedicated team to investigate these scams. चलो, उनके पास सिर्फ ईमेल वाली ऑप्शन है। इसको मैं क्या करूँगा, अब आ गया ये वाले मैसेजेस देख। ये मैंने उसको पहले से ही एयरटेल वाले को बोल दिया। एनिग्मा वाले मेरे कस्टमर का गैस की रीडिंग आ रही थी, उसको पहले से बोल दिया फ्राइडे नीड एनिग्मा/अल्फा भैया लोड अभी से मेरा बुक कर ले। 2 दिन पहले ही बता दिया तो परेशान ना हो। आज वेडनेसडे, मैंने फ्राइडे का लोड उसको पहले से दे दिया। मुझे पता है एक करेगा था, एक से ज़्यादा नहीं कर पाता एक दिन में, तो संडे को ये काम नहीं करता, तो मैं इसको बैलेंस बना के चलता हूँ उसके साथ। समझ रहे? नाम क्या इसका? साजिद। एडल ट्रकिंग, साजिद है उसका नाम, देसी बनता है, बढ़िया, पाकिस्तानी है। ये भी खुद ही ट्रक चलाता है? ठीक है। जैसे जैसे तुम्हें पता चले कम्युनिकेट करते जाओ, वेट मत करिए और लास्ट मिनट पे लोड नहीं होंगे। इसीलिए ब्लॉक डिलीवरी स्लॉट बहुत ज़रूरी है। उनको भेजते रहो तो कहेगा मैंने। अब सुबह सरदार ने मेरे साथ क्या किया, कल रात को सरदार ने मेरे साथ क्या किया था, ATH वाले ने, ये देख उसके साथ मैंने कैसे प्ले अराउंड किया। सुबह 6 बज के मैं उसको मैसेज भेजा मेरे 3 लोड हैं, ओके बट विल बी एबल टू डू ओनली 2 ओनली टुमारो, क्योंकि वहाँ तो शाम थी अभी कल। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ओके सेंड, ओके सेकेंड वन मे बी डिलेड और कैंसल नॉट श्योर या ड्यू टू एलोकेशन। मैंने रात के 12 बजे ही मार्केट देख ली थी, जब वहाँ पे रात के 12 बज रहे थे। ठीक है कि भैया मार्केट डाउन जाने वाली है। अब मैंने क्या ट्रिक खेली, मैं तो जाग ही रहा था 5 बजे, उसका एलोकेशन की बंदा स्पेशल चल के गया, मेरे लिए ट्रक लेके गया वहाँ पे। ठीक है, मैंने नोटिस क्या किया कि भैया 5:30 बज गए हैं, साला अब तक इसका मेरा BO ला जाना चाहिए मुझे। इसका ड्राइवर तो 4 बजे काम शुरू करता है, 5:30 हो गए, अब तक तो BO नहीं है, इसका मतलब उसने लोड नहीं निकाला। फिर फ़ोन किया, मैंने कहा पाजी आपके ड्राइवर कहाँ है?
नहीं यार ड्राइवर आज नहीं, आज मैं ही जा रहा हूँ। और मैंने कहा यार बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक काम करो बच जाओ, मेरे को एलोकेशन नहीं मिल रही है। फ़ोटो देखी है आपने, देखो सारा रेड हुआ पड़ा वहाँ पे। अरे यार मैं तो स्पेशली तुम्हारे लोड के लिए गया। मैं को कोई नहीं, आपको दूसरा तो होगा अच्छे 100 का उसका बाइक दूसरा था वो 76 कैन पटेल वाला, चलो मैं वो कर लेता हूँ। मैं कहा हाँ वो करो। मैं कहा तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये गुंडी अपने हाथ में रखी, क्यों? क्योंकि तब तक मैंने मैडलिन को मैसेज कर चुका था। ये हालांकि मैंने बातें को सारी की सारी समझाई है। देख मैडलिन का तो मैसेज दिखाता हूँ, गुड मॉर्निंग भैया, जैसी तो उठेगी मुझे मैसेज करिए। रात के 12:57 पे आज दोपहर के 12:57 तू सोया हुआ था जब मैं काम कर रहा था। मैं मीटिंग के बाद काम करता रहा। हाँ मैं काफ़ी देर काम करता रहा। गुड मॉर्निंग, व्हेन यू वेक अप प्लीज़ सेंड मी अ डिफ। तो उसका मुझे 4 बजे मैसेज आया। 1 जून का महीना, कॉलिंस गैस -30। -30 का मतलब, हाँ -30 का मतलब -0.30 का मतलब होता है जो भी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है उसके अंदर से 30 पैसे घटा दो। एज एन एग्जांपल, अब ये तो लाइव मोड में ये भी तेरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एज एन एग्जांपल, ये तूने फ्यूचर्स खोला, मान ले अभी इसी मार्केट की बात हो रही है, ये क्या पहली बात को पता कैसे चलेगा ये जून का महीना है? आरबी तो पक्का, आरबी हमेशा ही आरबी है। कहाँ पे आरबी? आरबी वर्ड देख, आरबी एम महीना 26 साल है। 26 तो ईयर है। एम ये मंथली कोड्स होते हैं फ्यूचर के। ये अमेरिका ऐसे चलता है। क्यों चलता है? किस खुद्दू ने ये कोड बनाए थे? पकड़ के मैं तो उसको मारूँ साले को। इसके पीछे क्या रीज़न था मैं जेमिनी से पूछने वाला हूँ। नहीं छोड़, मैं समझ गया। ये देख, जनवरी, फरवरी, ये कोड है मतलब? हाँ, जनवरी का एफ, फेब का जी, मार्च का एच, अप्रैल का जे, मई का के। ये किस तरीके के कोड है? पता नहीं। तो उसने कहा जून का मतलब एम। हाँ, ये मैं मरा के मैंने जो काम की चीज़ें नोट करी हैं तो भूल जाऊँगा। ठीक है, एम। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि भैया मैं एम के महीने में ही हो रहा कि भी दूसरे एक बारी गलती हो चुकी है मेरे साथ। कैसे पता चलेगा एम के महीने हैं? RBM। ओके, मैं तो अब तू एम जब का तू मतलब उसको खोलेगा, मंथ। जब तू उसको खोलेगा यहाँ पे दिखेगा डेज एक्सपायर, ये 23 दिन तक ही वैलिड है। टेक्निकली 23 कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इससे 4-5 दिन पहले ही बदल देते हैं, अगले महीने पे आ जाते हैं। ये लोग अपनी पोजीशंस रोल ओवर कर लिया करते हैं। जब आर्बिट्राज नहीं तो लास्ट मिनट पे आर्बिट्राज बदल जाएगा। इस महीने का जून का आर्बिट्राज अलग होगा, अगले महीने का अलग होगा। एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल दिखा देता हूँ। चल, एम का ये महीने था, एन पे आ जाओ जुलाई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जाके जुलाई का महीना कौन सा है? एम तो जून का है ना, एन जुलाई का, एन फॉर नैन्सी। अब यहाँ पे गए लिस्ट पे, यहाँ पे स्लैश डालना ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है तुम फ्यूचर डाल रहे हो। RBN डालेगा ऑटोमेटिकली 26 में का दिखा देगा। देख 26 था, 29 का भी दिखा रहा है। 4 साल के फ्यूचर चल रहे हैं। यस, पर उसमें कोई लिक्विडिटी नहीं होती। अब मैं तेरे को दिखाता हूँ 26 का भी दिखाता हूँ डाल के। अब मैं तेरे को 28 का भी दिखाते हैं। 4-4 साल तक चलते रहते हैं, इस दिन को आके एक्सपायर हो जाते हैं। 28 का भी दिखाता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले एन को इसके नीचे लेके जाता हूँ और 28 को इसके नीचे लेके जाता हूँ ताकि देखो सामने दिखेगी। देख, एन के अंदर कोई प्राइस ही नहीं, क्योंकि कोई लिक्विडिटी नहीं, वॉल्यूम नहीं है उसका। वॉल्यूम नहीं है। डेज एक्सपायर 78, ओपन 0, हाई 0, कोई उसको लेने वाला नहीं है इसमें। कोई इतना बेट नहीं करना चाह रहा उसके ऊपर। उसको तो भैया काट दो इससे, मेरे को चाहिए नहीं। मैक्सिमम ऐसी चीज़ के अंदर जो एक महीने के देख सकते। अब एन को देख, अगले महीने का फ्यूचर 3/31 पे चल रहा है। ये देख, एम कौन सा महीना है? जून का। और एन कौन सा महीना है? जुलाई का। दोनों के बीच में 15 सेंट का डिफरेंस चल रहा है बाबू। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गैस में 15 सेंट का डिफरेंस आएगा? वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं नीचे होना चाहिए, उसकी डिमांड कम है। अच्छा, करंट। अब अगर तुमने लास्ट दिन पे फ्यूचर अपने चेंज किए, अभी जैसे 15 सेंट का फ़र्क है, धीरे धीरे कभी सिर्फ ये टेक्निकली 2-3 सेंट का ही होता है। 2 महीने के अंदर ये टेक्निकली 2-3 सेंट का ही होता है फ़र्क। 15 सेंट का फ़र्क नहीं होता टेक्निकलिटी पे तो जाए तो। अब मान ले एक्सपायरी आज है, तू तो पुराने रेट पे लेगा। अब जब तू इस पोजीशन को क्लोज करेगा, तेरे को रोल ओवर करनी, तेरे को तो हेज करना ही है। वो जो 15 सेंट का तेरे को तो बीच में मार्जिन मर गया। यहाँ पे तूने अपना क्लोज किया 3.45 पे, अब तूने खरीदा 3.31, तेरे तो 15 सेंट मर गया बीच में। तेरे को तो हेज ही करना है ना। नहीं समझ आई बात?
हाँ sort of, मैं सुनूंगा ध्यान तू हेज से। करके बैठा हुआ अपनी पोजीशन, तेरे पास जून का फ्यूचर है। हम्म। अब जून के तुम फ्यूचर साले तुम आर्बिट्राज में अपना पैसा बना रहे हो, तो मतलब एक उसमें month भी से बनाते हो दूसरे- तुम कभी कभी, और कभी कभी तुम गवा भी देते हो उसमें पैसा। ये 23 दिन पड़े हैं, हम्म। मान ले तेरे फ्यूल को आने में ही 30 दिन लगेंगे पाइपलाइन में, तू क्या करेगा? हम्म। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू पहले से ही अगले महीने का खरीद के रख, हेज करके रख, हम्म। तू इस महीने पे खेल ही मत। हम्म। अगर तू इस महीने पे खेल रहा है, तेरे को जैसी आर्बिट्राज कम हो, तेरे को इस पोजीशन को बंद करके दूसरे महीने पे चले जाना। डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, ये तो बड़ी पेनल्टीज़ पड़ती हैं। यहाँ पे तू पोजीशन बंद करेगा 3.45 पे घाटा खाएगा। अब तू खरीदेगा 3.30 पे, 15 सेंट तो तेरे उड़ गए। ये 100 रुपये था बेटा, 100 रुपये के बेच, 95 का बेच और 100 का खरीद वापस। समझ आई बात? फिजिकल तुम खरीद चुके तो इसको बेचा होता है, अब इसको तूने बेचा था 3.45 पे, तो खरीदेगा भी तो 3.45 पे। अब 3.45 पे खरीदेगा, बेचेगा 3.30 के, जो बीच के 15 सेंट कहाँ गए? वो तो मर गए तेरे, ख़त्म, डेट कभी नहीं आने। इनके घाटे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं ऐसे। इसी को कहते हैं रिस्क को मैनेज करना, समझ रहे? जैसे पैसे बनते हैं वैसे ही वैसे जाते भी हैं। ये रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं फिर? यहाँ पे तो हमें समझ में आएगी कि ये तुमने अगर तुम इतनी बड़ी डब्बे वाली के गेम पूरे में बंदे छोड़ दे, डब्बे को मत कंपेयर कर उससे। तेरे को पता है कि तेरे पास 1 मिलियन गैलन है, मैं इतने रोज़ बेचूंगा, इतने मैं रोज़ करूंगा, तो तू उस हिसाब से अपना मैनेज करेगा, देख के कि तेरी डिमांड सप्लाई क्या है, और तू दोनों को वॉच करेगा। जिस टाइम पे तेरे को लगेगा ये भैया ये तो आर्बिट्राज बड़ा कम हो गया, तो निकल जाएगा। अब तो इसके अंदर भी तो पैसे कमा सकता है। तो कैसे कमा सकता है? जो याद है तो कहता है लोग आर्बिट्राज में कैसे पैसा कमाते हैं। कई लोग वो क्या करेंगे, RBM खरीद लिया हाथों हाथ, पेयर, उसको कहते हैं पेयर ट्रेडिंग। RBN बेच दिया, इस समय तो तेरा रिस्क सिर्फ 15 सेंट का ही है, मानता है? लिया और बेचा, बीच में क्या है आर्बिट्राज। जैसे ही वो कम बड़ा होगा वापस आ जा, ना स्कैल्पिंग कर ले, पैसा कमा ले। मतलब कम होगा, जो ज़्यादा होगा, अगर कम है एक तो तरफ better है। बेचा है, एक तरफ खरीदा है, स्कैल्पिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ? थोड़ा थोड़ा कमाते जाना, अच्छा, 5 सेंट भी निकालते जाना, 20 अगर आर्बिट्राज कम है तो इसका मतलब बेनिफिशियल है फॉर तुम्हारे लिए। डिपेंडिंग विद द सिचुएशन, आई डोंट नो। कभी कम में भी नुकसान होता है, कभी ज़्यादा में भी फ़ायदा होता है, डिपेंडिंग तुमने करा क्या है। तुमने लिया कितनी है buy sell बाई, की है? कितने तुमने buy sell किसके वाले अगेंस्ट बाई सेल किया है? देख, तूने अगर RBM खरीदा है और RBN बेचा है, बेचा भी तो 3.31 के हिसाब से होगा और ख़रीदा 3.45 के हिसाब से। जैसे ही इनकी प्राइस मूवमेंट आएगी, तेरे को तेरी प्रॉफिट लॉस दिखेगा यहाँ पे, तेरे को उस टाइम पे मूवमेंट करनी है। एक बार इसको खरीदा है तो इसको बेचेगा, इसको बेचा था तो इसको खरीदेगा, डबल पोजीशन फिर तू करेगा, और तेरे को एट ए टाइम ही करनी है। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऐसी ट्रेडिंग्स करते हैं, तो ये दोनों इकट्ठी फिल करनी है हमको। ओके, अब मुझे इस बात के क्वेश्चन का आंसर दे। टाइम बिंग के लिए अगर ये मेरे को सब ये लफड़ा नहीं समझ में आता, तेरे को लफड़ा करना ही नहीं है, तेरे को तो सिर्फ RBM देखना है। I can still understand the game. एब्सोल्युटली, मैं नहीं करता ये लफड़े, मुझे मालूम है, मैंने पेयर ट्रेडिंग आज तक ज़िंदगी में नहीं करी, मुझे मालूम है कैसे होती है। मैं लफड़ों में नहीं पड़ता भैया, जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं बहुत बड़ी पैसा गंवा चुका हूँ। वो बनते हैं साले, रात को नींदें उड़ जाती हैं तुम्हारी, नशा होता है बड़ा गंदा। मैंने एक दिन में 20-20 हज़ार डॉलर भी कमाया हुआ है, और फिर साला भी किया हुआ। पूछ भी मत, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जिगरा नहीं है लॉस खाने का। हम कहते हैं, हम आ जाते हैं इमोशनल, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। भैया अगर उंगली काट के मेरा काम हो रहा है ना, तो उंगली दे दो उसको, हाथ मत दो। उंगली जा रही है ना, 4 तो बची हैं। लोग क्या करते हैं, एक उंगली को बचाने के लिए दूसरी को तीसरी को चौथी, तो पता चलता है कि हाथ भी गया, बाजू भी गई, अब तो पूरा शोल्डर चला गया। और ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा। अब इसका मैडलिन का लफड़ा क्या था? हाँ, मैडलिन की वो इन्फॉर्मेशन बताई, इससे हाउ डज इट हेल्प अस? समझाता हूँ। 3.45 का था माल अभी, हाँ, 3.45 का था, 3.45 के ऊपर 15 सेंट माइनस कर दे, 3.30, 3.15। ओके, 3.15। तो मतलब मैडलिन मुझे 3.15 के भेजेगी, और मुझे मैडलिन से मिनिमम 21,000 गैलन खरीदने पड़ेंगे। मिनिमम 21,000 गैलन खरीदने पड़ेंगे मुझे उससे। मैं यहाँ पे जाऊँगा फायरफॉक्स पे,
एक मेरा सवाल है, ये ऐप कौन सी है यार? ये ऐप तूने डाउनलोड करी है मेरे अंदर? ये वाली जो ऐप जो तू आरबॉब की निकालता होता है। मैं कर दूँगा मेरे। अब तो यहाँ कॉलिंस पे आ जा। कॉलिंस पे आज अगर मैं ख़रीदूँगा, मुझे टार्टन कॉन्ट्रैक्ट में पड़ रहा था 318 पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान ले मेरी कॉस्ट थी 318 के आसपास या 319 के आसपास। ये मुझे कितने में दे रही है? 315। देख कितने पैसे कमा रहे हैं ये। कौन कितने पैसे कमा रहे? टार्टन वाले, प्योर वाले टार्टन 3 एक्स्ट्रा सेंट कमा रहे हैं पर गैलन। मार्केट तो गिरी हुई है 15 सेंट। अच्छा, तो टेक्निकली मुझे 10-12 सेंट मिले। लेकिन अभी आजकल क्या है, वॉर के चक्कर में ना कॉन्ट्रैक्ट और जो नॉर्मल रैक प्राइस है उनमें बड़ा फ़र्क है। देख अब देख नॉर्मल रैक प्राइस इस समय देख, नॉर्मल रैक प्राइस चल रहा है वहाँ पे 327, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चल रहा है 318। 10 सेंट का तो यहीं पे फ़र्क है। फिर ये बेटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट तो मैं यही तो कैलकुलेट करना होता है, तो मैंने कहा मैं क्यों लूँगा इससे। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी नीचे आने वाला है शाम को, वेट करूँगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे आने वाला, मतलब ये रोज प्राइस पर देख अंडरस्टैंड। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ भैया। नीचे देखिए रैक प्राइस तो देख रहे हैं, प्लासिड किंडर मॉर्गन 326, ये रैक प्राइस है। कहाँ पे? 505 18 आवर्स प्लासिड कॉलिंस KM 3.2625। मतलब जिसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ वो रैक प्राइस है। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें पता होना चाहिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये तेरा नॉर्मल रैक प्राइस है 326 का। आज देखो तो प्लासिड से इस समय गैस लेगा, वो देखो 326 के ऊपर बिल भेजेगा। बट अगर तू प्योर पे अगर तेरे पास एलोकेशन है तो लेगा, तेरे को 318 पड़ेगा। 8 सेंट का तो यही फ़र्क आ गया। आ गया नहीं आ गया? आया या नहीं आया? मानता है? इस समय वॉर चल रही है, प्लैट्स के प्राइसेस, प्लैट्स एक चीज़ होती है प्लैट्स, PLATTS प्लैट्स के प्राइसेस तुम्हारी फेवर में है। ये रिफाइनर्स की कुछ होता है इनका लफड़ा, मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा ज़्यादा, अब मैं याद से ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। ठीक है, छोड़ दे वो। प्राइस मैकेनिज़म्स हैं। मैं देखो, तू रिफाइनरी है विकी, तू मुझे प्राइस भेजेगा, अच्छा मैं देखो दूंगा प्राइस, लेकिन मैं देखो मैकेनिज़्म क्या यूज़ करूँगा, किस बेसिस पे मैं प्राइस फैक्टर करूँगा। कोई तो मैं बेंचमार्क लूँगा, प्लैट्स का बेंचमार्क वो लोग लेते हैं, और प्लैट्स की अपनी खुद की कैलकुलेशन होती है। प्लैट्स के प्राइसेस पोस्टिंग प्राइसेस होते हैं शाम के, AM प्राइसेस, PM प्राइस, जो तो कहते हैं ना हम इसमें AM PM डील करते हैं। प्लैट्स के भी मॉर्निंग और नाइट के प्राइसेस होते हैं। अब ये किस बेस पे चलते हैं मुझे नहीं मालूम, इनकी मिथोलॉजी क्या है, और बड़े महंगे होते हैं ये प्लैट्स, ये सस्ते नहीं होते। समझ रहे हैं बात को? तो फिर इनको लेता कौन है? रिफाइनरीज, बड़े बड़े लोग, इनकी बड़ी बड़ी मूवमेंट होती हैं। एक सब्सक्रिप्शन होते हैं, हज़ारों डॉलर लगते हैं इनके, फिर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये लोग उस प्राइसिंग के मैकेनिज़्म चलते हैं। जब भी वॉर होती है या क्लाइमेटी प्रॉब्लम होती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हमारी फेवर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैक वाले प्राइस बढ़ा देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइसेस पे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि अगर कोई क्लाइमेटी आ गई, हरिकेन आ गया, साले रिफाइनरी को क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ऑर्लिन्स की रिफाइनरी को प्रॉब्लम है, ह्यूस्टन में थोड़ी ना प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलोराडो में थोड़ी ना प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलिफोर्निया में थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी, न्यूयॉर्क में थोड़ी ना होगी। फिर उनको उसी बेंचमार्क के ऊपर प्राइस को फ्यूल करना पड़ता है। मेरा जो नॉर्मल रैक होता है वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल। अच्छा, ज़्यादातर साल में 8 महीने ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट महंगे होते हैं, रैक सस्ता होता है। ओके, मेरे कॉन्ट्रैक्ट महंगा होता है, रैक सस्ता होता है। वॉर टाइम में, हरिकेन टाइम में, कोई भी प्रॉब्लम के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट सस्ता होता है, रैक महंगा होता है। अब वो लोग चल रहे हैं रैक सिचुएशन के हिसाब से। रैक सिचुएशन के हिसाब से 326 पर देखो 15 सेंट पूरा दे रही है, अगर तू सोच के देखेगा तो। समझ रहे हैं बात को? 315 ही था ना उसका प्राइस, तो वो देखो 10-12 सेंट कमाने, वो 10-12 सेंट डिस्काउंट दे रही है, 15 नहीं दे रही, 10-12 दे रही है, 3-4 सेंट। लेकिन ये हमें स्मार्टनेस करनी है। मैं आने देता हूँ प्राइस को नीचे। जिस कस्टमर्स को मैंने आज 10 सेंट लगाने थे, अब मैं क्या करूँगा, उसको मैं 15 सेंट लगाऊंगा, 5 उसको भी कमाने दूंगा। खुद 5 कमा लिए, खुद 5 उसको भी दे दिए। समझ में पड़ी बात? मैं तो पहले कल ही के बढ़ा के बैठा हूँ, जो लोड कैंसिल किया और बढ़ा दूंगा प्राइसेस, लेकिन उनको भी बेनिफिट दूंगा साथ में, ताकि अगले भी खुश हो, यार बंदे ने हमारा लुकआउट किया, और बता देने का एक यार मैंने तेरे लिए प्राइस तेरा हेल्प किया कर देने का। और ये हमेशा नहीं करते तुम उसके साथ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। तुम्हें मार्केट ऐसे कमाने के बड़े मौके देगी, जब कमाने के मौके आएंगे तुम्हें कमाना है, डरना नहीं है। अब मैं जैसे ये पूछ रहा हूँ कि भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है जो तेरी एलोकेशन हुई, डेली एलोकेशन, वीकली एलोकेशन, मंथली एलोकेशन, इज दैट व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज? यस। वो हमें कल रात को जवाब आ गए तो उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवा दिए थे।
अब मैं तेरे को यहाँ पे दोबारा से जाके दिखाता हूँ अब हमें कैसे चेक करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा रिफाइंड, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट तेरे को खोलनी है। रिक्वेस्ट में सॉरी भूल जाता हूँ, यूज़ पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है। अब इसके अंदर मैं 3 चीज़ें चेक करूँगा। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि भैया मेरी सिचुएशन क्या है कॉलिंस की। तो मैं अभी से उनको रिकमेंड भेज दूँगा कि भैया क्या तुम मेरे लिए 3 लोड कल के लिए ऐड कर सकते हो। इसके बाद तेरे को पॉज करना है, मेरे को पानी चाहिए, मैं पानी लेके आऊँगा। ये स्लो क्यों चल रहा है? पानी कहाँ से लाएगा? ऊपर जाना पड़ेगा, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मैं तो अपनी हिसाब से लेके आया था, तूने मेरा पानी यूज़ कर लिया। यहाँ पे कोई फुहारा नहीं लगा? कोई नहीं। चल 19वें फ्लोर पे चलते हैं, वॉक करते करते वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन एक मिनट ये ख़त्म कर लें कॉलिंस। 2 मिनट दे सकता है? लेट मी जस्ट फिनिश दिस वीडियो। लेकिन दो मेरे को टिश्यू विश्यू नहीं आ रहा तो हाँ मेक इट फास्ट। थोड़ा सा यार इसको स्क्रीन को बड़ा नहीं कर सकता? ओके मैंने यहाँ पे क्या किया था, जहाँ पे लिखा शो 100 कर देता हूँ। हाँ शो 100 कर दो, या ऑल कर देता कल भी तूने ऐसे किया। हाँ डेली में मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। गैसा हॉल को देखेगा तू? गैसा हॉल को ही देख रहा है ना? मंथली में मेरे पास सब कुछ ओके है। मेरे को नाम तो बता हाँ, किसको देख रहा है? वीकली में मैं गैसा हॉल देख रहा हूँ। ओके वीकली में उन्होंने मेरा कल एक डाल दिया। टेक्निकली आज मैं जाऊँ तो एक लोड निकाल सकता हूँ। वीक कब ख़त्म होता है? वेडनेसडे रात को। थर्सडे को नया वीक शुरू होता है, वेडनेसडे रात को ख़त्म होता है। बस ये याद रखिए। डे है, मंथ है, वीक है। ये तुम्हें तीनों जगह से जकड़ के रखते हैं। तुम चाह के भी इनसे ज़्यादा गैस नहीं ले सकते। ये तभी तुम्हें मिलेगी जब वो चाहेंगे। तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी। वो तुम्हें कॉल कर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा ज़रा एल्बनी को। अच्छा कॉलिंस को अनचेक कर ली, नहीं तो टू मच डेटा आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसको चेक करूँगा एल्बनी वाले TMG एल्बनी को ट्रांसपॉन्टिंग, इसको मैं कर दूँगा सबमिट। ओके मंथली में I'm गुड हूँ, वीक में भी मैं गुड हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे लोड रिक्वेस्ट डालूँगा। फास्ट स्टॉप पेट्रोलियम LLC turn at fast stop petroleum.com डेट नीडेड। मैं ईमानदारी से उसको कल की डेट बताऊंगा क्योंकि मुझे एलोकेशन आज चाहिए, नहीं कल ही चाहिए। आज डलवा के का पहले ही पड़ा हुआ है, वही नहीं ख़त्म हुआ तो मैं डलवा के क्या करूँगा? समझ रहे बात को? ये महात्मा जैसे ही आए ना यहाँ पे, महात्मा को काम सिखाना चालू कर दिए गोल्ड का। एल्बनी उसको तो बल्कि ये गैस का भी काम सिखाना चालू कर दो। यहाँ पे चाहिए होगा डेली, वीकली, मंथली। प्रोडक्ट चाहिए 87। हेलो कैन यू प्लीज़ ऐड फाइव लोड्स। वो डरने वाले हैं, होएगा नहीं काम। 5 लोड्स ऑफ कौन सी कंपनी को भेज रहे हैं? बताता हूँ। ऑफ E10 रेगुलर एट कॉलिंस and 2 loads of E10 regular at Albany, Georgia। अच्छा कोशिश कर थोड़ा सा, अगर वॉक करके करेंगे मैं फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट। हेलो कैन यू प्लीज ऐड 5 लोड्स ऑफ E10 रेगुलर एट कॉलिंस में से पे। जनरली मैं ऐसे एक अलग अलग भेजता हूँ, बट मैं वैसे कल किए तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं कंबाइन करके भेज रहा हूँ। देख डेली, वीकली, पीरियड, क्योंकि मुझे 5 लोड चाहिए। तो कौन सा वेंडर कौन सा है ये मैं प्योर को भेज रहा हूँ। प्योर का कॉन्ट्रैक्ट टाटन वालों के साथ है। अच्छा तो प्योर वाले क्यों डरेंगे? 5 लोड को दिखता है उनको आगे टाटन से लेने पड़ते हैं ना, टाटन वाला नहीं करने वाला, मुझे मालूम है। प्योर के हाथ में नहीं एलोकेशन देना, टाटन के हाथ में। उनका प्योर का कॉन्ट्रैक्ट टाटन के साथ है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्योर हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद टाटन। ये मैंने लोड रिक्वेस्ट भेज दी, अभी उनका ईमेल भी आ जाएगा। यहाँ तक समझ गया? आगे अब हमारे पार्ट के ऊपर क्या होगा? अब देखिए सिंडी कल्लो का भी आया हुआ, उसको अलायंस फोर्स में 2000 गैलन गैस चाहिए। तब मैं इसको फिगर आउट करूँगा। अब सब ये पूरा का पूरा लोड बदलना पड़ेगा। देखते हैं इसको कैसे करना है।